आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि हम सबको पता है, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को होल लेवल या नेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो स्टडी किसके अंदर आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम उसी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम। अब देखिए कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year। अब देखो नेशनल इनकम क्या है कि एक जो नॉर्मल रेजिडेंस एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी फैक्टर इनकम अर्न करता है, वो इनकम क्या कहलाती है? नेशनल इनकम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल रेजिडेंस एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी फैक्टर इनकम अर्न करता है वो कहलाती है नेशनल इनकम। अब यहाँ पे मैंने तीन टर्म्स को यूज किया है। फर्स्ट वन फैक्टर इनकम, सेकेंड नॉर्मल रेजिडेंट एंड द थर्ड इज अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम, यहाँ पे फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंस को अलग एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम ये दोनों भी अलग अलग हैं। जनरली क्या होता है कि सब लोग यही इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम एक ही है, बट ऐसा नहीं है। फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम होती है अर्नड इनकम, जो हमने कमाई है, लाइक हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसके रिटर्न में हमें जो मिला वो हमारी क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होती है। और तीसरा फैक्टर इनकम क्या है? लाइक सैलरी, वेजेस। आप लोगों ने सुना होगा कि 4 तरह के हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड पे हमें क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी हमने अर्न किया या जो भी हमें मिला, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। लैंड का रेंट, लेबर के वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ओनर्स। ठीक है, वहीं ट्रांसफर इनकम क्या है? जो हमने अर्न नहीं किया है, जो लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिली या चैरिटी से मुझे जो इनकम आई, वो हमारी कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफ़र इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का डिटेल स्टडी करने से पहले कुछ इसके जो रिलेटेड टर्म्स है जो हमें नेशनल इनकम के अंदर काम आने वाले हैं, या जो टर्म्स या रिलेटेड टर्म्स यूज होने वाली है, उन्हीं को पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ओके, तो अभी हमने देखा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम में मैंने एक और टर्म यूज़ की थी, वो थी नॉर्मल रेजिडेंट। एक नॉर्मल रेजिडेंट अकाउंटिंग ईयर में कितनी फैक्टर इनकम अर्न करता है, वही थी हमारी नेशनल इनकम। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट होता कौन है। Normal resident, citizen of our country who normally reside in the country and whose economic interest lies in the country। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटीजन कौन होते हैं। सिटीजन्स, अगर किसी कंट्री में मेरा बर्थ हुआ है तो मैं उस कंट्री की क्या हूँ? सिटीजन। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन आप कब कहलाते हो? फर्स्ट, या तो आपका वहाँ पे बर्थ हुआ है। ठीक है, सेकंड, लीगल प्रोविजन के थ्रू, मींस डॉक्यूमेंट्स में आप क्या हो? उस कंट्री के सिटीजन हो। फॉर एग्जांपल, जैसे लोग बोलते हैं कि हमें उस कंट्री का पीआर मिल गया, उस कंट्री का पीआर मिल गया। तो पीआर का मतलब क्या होता है? परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है, तो मतलब आप डॉक्यूमेंट्स में क्या हो? उस कंट्री के सिटीजन हो। तो समझ में आया सिटीजन क्या है? सिटीजन कौन होता है? मैं किसी कंट्री की सिटीजन कब कहलाऊंगी? या तो उस कंट्री में मेरा बर्थ हुआ हो, सेकंड कि डॉक्यूमेंट्स में लीगली मैं क्या हूँ? उस कंट्री की सिटीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं
एक सिटीज़न जो किसी कंट्री में रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो वहीं से अर्न करता हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, इट मीन्स वो उसी कंट्री से अर्न कर रहा हो। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में वो रह रहा है उसी कंट्री से वो अर्न कर रहा है, उसी कंट्री में वो अर्न कर रहा है, तो वो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। मतलब जिस कंट्री में वो रह रहा है वो उस कंट्री का क्या हुआ? नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, जनरली जैसे हम लोग। ठीक है, सेकंड क्या है? सिटीजन्स ऑफ अदर नेशन हु लिव्स इन आवर कंट्री बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कोई ऐसा पर्सन जो दूसरी कंट्री का है बट वो हमारी कंट्री में रह रहा है और उसको हमारी कंट्री में रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया हो। सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। दूसरी कंट्री का कोई पर्सन जो हमारी कंट्री में रह रहा है और उसको हमारी कंट्री में रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो वहीं से अर्न कर रहा हो जिस कंट्री में वो रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ। सपोज मतलब यूएसए से एक पर्सन आया, उसको यहाँ रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया और वो यहीं से अर्न कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा, ना कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएस। गॉट माई पॉइंट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी कंट्री का सिटीज़न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो खुद की ही कंट्री का कहलाएगा। चाहे वो अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। आईएमएफ मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और वहाँ काम करते ही इसको टाइम पीरियड भी इसका ज़्यादा हो गया है, तो वो उस कंट्री का नहीं कहलाएगा, वो अपनी होम कंट्री का ही कहलाएगा। इट मीन्स जिस कंट्री से वो रिलेट करता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। सेकेंड इज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड बट नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर हमारी कंट्री का कोई पर्सन दूसरी कंट्री में रह रहा है और उसको वहाँ रहते 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री से है जिस कंट्री से वो रिलेट करता है। इट मीन्स इंडिया का कोई पर्सन बाहर गया, ठीक है, उसे वहाँ गए 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है और वो कमा भी इंडिया से ही रहा है, तो वो कौन सी कंट्री का कहलाएगा? इंडिया का। उस कंट्री का नहीं हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ गया हुआ है और उसे वहाँ गए 1 साल से ज़्यादा भी नहीं हुआ है, तो वो किस कंट्री का कहलाएगा? इंडिया का ही कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने ये देखा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। ठीक है, अब ये है कि इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई पर्सन बाहर गया, ठीक है, इट मीन्स दूसरी कंट्री में गया और वो गया मेडिकल पर्पस से, ठीक है। सेकंड वो घूमने गया है ऐसे टूरिस्ट, ठीक है, तो वो उस कंट्री के नहीं कहलाएंगे। वो स्टडी वीज़ा के बेस पे गया है तो वो उस कंट्री का नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।